पशु चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगीगण, उपस्थित पदाधिकारीगण, उपस्थित यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे नवनियुक्त आप सभी पशु चिकित्सकों की ये समूह, आप सबका आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जोहार है। पहले तो मैंने सोचा कि कितना भाषण करूं, क्या बात बोलूं आप लोगों को, और इतनी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। अभी परसों ही हम लोगों ने गढ़वा में लगभग 5-6 हजार बच्चों को गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां दी। अलग अलग जगहों पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 60, ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई है। अब तो गिनती भी हम लोग भूलने लगे हैं। और आज फिर से ये एक ऐतिहासिक दिन, और विशेषकर कृषि विभाग के लिए, सरकार के लिए, आज आप लोग बतौर पशु चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि सरकार के आंख, कान, नाक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। पहले भी आपको सचिव साहब ने, किसी विभाग को चलाने के लिए मानव बल की आवश्यकता होती है, और मुझे लगता है कि इस राज्य के बनने के बाद जो काम पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। और यही वजह है कि आज हम, जहां हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लोग जो गांव में वास करते हैं, कृषि और पशुपालकों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर, राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पहले से ही बनी हैं। पशु चिकित्सकों की शिक्षा के लिए कॉलेजेस बने हैं, खेतीबाड़ी को और उन्नत करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बने हैं, लोगों के इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बने हैं, और बच्चे डिग्रियां ले भी रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। जो सरकार की परिकल्पना है या होती है कि जो हमारा गांव कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे खुशहाल रहे, आम आदमी कैसे स्वस्थ रहे, पशु कैसे स्वस्थ रहे, और यही सब चीजों के अभाव में आज झारखंड प्रदेश में आम जीवन में बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण का एक भयावह संक्रमण से बच्चे घिर चुके हैं।
अगर हमारे कृषक समृद्ध होते, पशुपालक समृद्ध होते, गांव में खाने के लिए अनाज होता, पीने के लिए दूध होता, खाने के लिए मांस होता, अंडा होता, तो क्यों हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं? लेकिन आज जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सही तरीका नहीं है विकास का पैमाना। आज भी गांव में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई, लेकिन वो जिंदा है। लेकिन सर्वेक्षण में आप देखेंगे कि 100 साल उम्र लोगों की नहीं हो रही, उनकी तो कहीं स्वास्थ्य को लेकर ये सारी चीजें जुड़ी हुई। हमने 2019 में सरकार का बागडोर संभाला है। हमारी सरकार ठीक से बनी भी नहीं थी। कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी अता पता नहीं। यहां पर कई ऐसे नवनियुक्त चिकित्सक बैठे हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस राज्यों के भी हैं। कोई बिहार के हैं, कोई यूपी के हैं, कोई आसपास राज्यों के हैं। और आप लोगों ने उस दंश को झेला है, देखा कि किस तरीके से कोई ऐसा नहीं व्यवस्था रहा जिसको कोरोना ने चपेट में ना लिया हो। आया जरूर ये आम लोग को नुकसान करने के लिए, साथ साथ में इसने उद्योग को भी नुकसान किया, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान किया, सभी चीजों को नुकसान। चलिए किसी तरीके से उससे हम लोग बाहर आए। फिर हम लोगों को सुखाड़ ने भी घेरा यहां। और सुखाड़ को लेकर के भी हम लोगों की बहुत, चूंकि राज्य पिछड़े राज्यों में से एक ये राज्य भी है देश का, तो कई चुनौतियां होती हैं ऐसे राज्यों में। और इन झंझावतों में तो हम लोगों के 2-2.5 साल तो ऐसे ही निकल गए। लेकिन हम लोग ऐसे परिस्थिति में भी राज्य की नींव को कैसे मजबूत करना है, हम लोगों ने इस विषय पर सबसे पहले काम किया। अगर राज्य की नींव मजबूत होगी, पेड़ का नींव मजबूत होगा, तो अच्छा खासा तूफान को भी वो पेड़ झेल लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विगत 20 वर्षों में जो हमारे पूर्वजों ने इस राज्य के लिए किया, उसी के फल खाने में लगे थे। अंततः ये पेड़ सूखने की स्थिति पे था, जड़ों में दीमक लगने लगी, कोई नियुक्तियां नहीं। जो भी नियुक्तियां आई, सभी नियुक्तियां कुछ न कुछ उलझनों में उलझते चले गए। लेकिन इसी दौरान हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, इंजीनियर्स की बहाली की, कई डॉक्टरों की भी बहाली की, पंचायत सचिवों की बहाली की,
कोषागार लिपिक की बहाली की, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग शिक्षकों की बहाली की, बड़े पैमाने पे 500 के लगभग शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की। इस राज्य में पहली बार हम लोगों ने पशु चिकित्सा का भी इससे पहले कुछ 30-35 लोगों की नियुक्ति की थी। जेपीएससी जैसे संस्था, जहां आज पूरा देश, गुजरात जैसा राज्य आज तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहा, लेकिन हम लोगों ने 7 जेपीएससी, जहां ये लोग पूर्व में डेढ़ साल लगता था इनको रिजल्ट प्रकाशित करने में, हम लोगों ने मात्र 2-2.5 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके राज्य के अंदर बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बना करके नियुक्त करके अलग अलग जगहों पर नियुक्त भी किया। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन नियुक्तियों में राज्य के ऐसे गरीब, जिसकी मां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका है, किसी का माता पिता मनरेगा में मजदूर है, किसान है, जो बीपीएल के राशन कार्ड से उसका घर चलता है, उनके बच्चे आज बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बन करके राज्य को सेवा दे रहे हैं। बहुत आज के दिन में नियुक्ति देना भी एक चुनौती भरा काम हो पड़ा। कुछ गिरोह इस तरीके से भी सक्रिय हैं जो सरकार को बदनाम करने में इन प्रकार लगे रहते हैं। कोई एग्जाम हुआ नहीं कि उसमें ये त्रुटियां, उसमें वो त्रुटियां, कोर्ट कचहरी, दुनिया भर की चीजें। तो हम लोगों ने सोचा इसका क्या उपाय है। फिर हम लोगों ने सोचा कि कुछ कड़ा कदम उठाया जाए। तो हम लोगों ने विधानसभा से एक ऐसा कानून पारित किया कि भी जो भी एग्जाम होगा उसमें कहीं भी कोई त्रुटियां होगी, किसी भी स्तर पर होगा, सबसे पहले तो वो पदाधिकारी जेल जाएगा, जिसमें कोई उसको जमानत नहीं मिलेगा, और ऐसा उसको आर्थिक दंड मिलेगा कि जीवन में गलत काम करने के लिए दोबारा सपना में भी ना सोचे। ये कानूनी बना डाला। लेकिन कानून बनते हैं और बने रह जाते हैं, व्यवहार रूप में भी आना चाहिए। हालांकि अभी तक हमें इस कानून को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन आज लगभग नहीं भी तो लाखों की संख्या में हम लोगों ने राज्य के अंदर विगत 1.5 साल के अंदर नियुक्तियां की, सरकारी, गैर सरकारी, सभी जगहों पर। अभी और भी कई नियुक्तियां हम लोगों की निकली पड़ी हैं। लगभग 30-32 हजार की नियुक्तियां अभी ऑलरेडी प्रकाशित हुई पड़ी हैं। लगभग 40 हजार के लगभग। तो और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे राज्य के हाथ, सरकार के हाथ मजबूत होंगे और राज्य को जो जगह में होना चाहिए था उस जगह में पहुंचाने का ये सारे जो नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों में नियुक्त पाने वाले लोग की भूमिका होगी। आज आप पशु चिकित्सक
के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। अब आपकी जिला, साथ में मैंने देखा कि आपकी जिला की भी पोस्टिंग भी साथ साथ में हुई पड़ी है। मतलब अब आपको इस काम के लिए भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नियुक्ति पत्र तो मिल गया लेकिन पोस्टिंग कहां होगा, लेकिन आपको पोस्टिंग भी हो चुकी है। आज तक हम लोग पशुपालन के क्षेत्र में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सुअर हो, मुर्गी हो, मछली हो, कुछ भी हो, सभी चीजों के लिए हम लोग दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। सभी चीजों के लिए, और छोटा सा राज्य। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कड़ी होगा कि हम दूसरे राज्यों से निर्भरता खत्म करें, और इसमें पशु चिकित्सक की बहुत बड़ी भूमिका अदा होनी है। हमने कई बार कृषि विभाग और ये पशुपालन विभाग के विषय में समीक्षाएं भी की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा इस राज्य के अधिकतम संख्या ये खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं, तो उनके, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय में कैसे बढ़ोतरी हो, इसका लगातार हमारा फोकस रहा है। मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते थोड़ा ईमानदारी से प्रयास और काम करने वाले लोगों की जो अभाव है उसको पूरा करना। विभाग के पास ऐसे भी जगह हैं जहां 500-500 गायों को रखने का व्यवस्था है, फार्म्स हैं, लेकिन वहां जाके आप देखेंगे तो पता चला 8-10 गायें हैं, वीरान पड़ा हुआ है।